हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेजेशन 247 में। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इसका बेसिक जानेंगे। पार्ट 1 हमारा रहेगा और इस बेसिक में हम जानेंगे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सब क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्रय मूल्य, मतलब जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। पहला कोई वस्तु जब कॉस्ट प्राइस में जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वस्तु जिस दाम में या जिस दाम पर खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा गया तो उस वस्तु का जो दाम 100 रुपये होगा। अर्थात कि जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं उस वस्तु का उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। अब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। जिस विक्रय मूल्य, जिस वस्तु को खरीदा दाम के बाद कम या अधिक भाव में या अधिक दाम पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस के बाद मतलब सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे 100 रुपये में एक रेडियो खरीदा गया। एक रेडियो 100 रुपये में खरीदा गया और 120 रुपये में बेचा गया। 120 रुपये में बेचा गया तो 120 रुपये में बेचा गया अर्थात कि यह विक्रय मूल्य हो गया। और अगर 90 रुपये में भी बेचा जाता तो भी उसका विक्रय मूल्य कहा जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचते हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। अब लाभ कब होता है? लाभ मतलब क्या? प्रॉफिट जो कहते हैं खरीद के दाम पर बेचा जाता है तो लाभ होता है। अर्थात अगर एक रेडियो 600 रुपये में खरीदा गया
खरीदा गया और 640 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ 40 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अब हानि, जिसको कहते हैं लॉस। अगर खरीद के दाम से कम दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो हानि होती है, अर्थात लॉस होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक गाय 10,000 रुपये में खरीदा गया और 940 रुपये में बेचा गया, तो यहाँ हानि होगी। और कितने की हानि होगी? तो 1,000 रुपया में से 940 रुपया को घटा देंगे तो 60 रुपये की हानि होगी। 60 रुपये की हानि होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने तो लगाया था 1,000 रुपया, लेकिन हमें कितना प्राप्त हुआ? 940, अर्थात कि हमें 60 रुपये की हानि हुई। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा कि सीपी क्या है, माने कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। और अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए या क्रय मूल्य निकालने के लिए या लाभ निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सूत्र पहला है कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य प्राप्त हो और लाभ प्राप्त हो, लाभ दिया हुआ हो, लाभ %, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप? तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे आप? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दिया गया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरा पार्ट हम फिर कल देंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।